हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास के अंदर। जिस पल का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आ चुका है। क्लास 12 की जो डेस्क वर्कें हैं वो बाज़ार में आ चुकी है। तो आप सभी को पता है कि हर साल जो है आपको हम डेस्क वर्क की जो है PDF उपलब्ध करवाते हैं और जितने भी मॉडल पेपर होते हैं उनको हल करवाते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में पूरा बता दूंगा और आपको जो मैं 1 से लेके जो है 3 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा रहा हूँ। अपनी 3 ही वीडियो आएगी ज्योग्राफी के अंदर, उसके साथ साथ में आपको PDF दे देंगे और साथ साथ में अपने जो है बता देंगे, मॉडल पेपर हल करवा देंगे। साथ में ये भी है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम बता देंगे, ठीक है। जो भी मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है, बाकी अपनी ज्योग्राफी की नोट्स की बुक आई हुई है, पूरा मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताऊंगा। तो चलो आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं हम प्रश्न पत्र की। जो प्रश्न पत्र की योजना है उसको हम एक बार जो है देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखिएगा, सामान्य जो बातें हैं उस पर हम ध्यान जो है एक बार केंद्रित करते हैं। जो समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का है, ठीक है। और कितने नंबर का आपका जो है ये एग्ज़ाम होने वाला है, 56 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और बात करते हैं कि प्रश्न पत्र किन उद्देश्यों पर जो है आधारित होता है, वो भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर देखिएगा जी, ज्ञान वाले जो है उसका अंक बार कितना है, 17.5 है। और अवबोध वाले 16, ज्ञान उपयोगी वाले कितने हैं, 11, 11.5 मतलब। और कौशल वाक्य जो है 5.5, विश्लेषण के जो है 5.5। ये आपका 56 नंबर का है, ठीक है, 100% का। और इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर एक जो ध्यान देने वाली बात है वो देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न ज्ञान और समझ से ही आते हैं, लेकिन अनुप्रयोग, कौशल, विश्लेषण भी जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पेपर में किस प्रकार जो है कितने प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से, तो वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर देखिएगा, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो भी देख लीजिए। बहुविकल्प जो प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या होगी 18, रिक्त स्थान होंगे आपके 10, अति लघुत्रात्मक आएंगे आपके 9 और लघुत्रात्मक आएंगे आपके जो है 8। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो आपके 3 होंगे, निम्नात्मक जो है आपके 2 हो गए और मानचित्र जो है आपका 2 नंबर का आएगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या बता रहा हूँ। अंक बार की अगर हम बात करें तो आपके मानचित्र का जो अंक बार रहेगा वो 2 होगा। निम्नात्मक प्रश्न जो है 4, यानी कि एक प्रश्न 4 का हो रहा है, ठीक है। और इसी में ये चीज़ देखिएगा कि मानचित्र जो है एक आपका 2 का आएगा, तो दोनों जो है 4 नंबर के हो गए। और निम्नात्मक प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो है एक 4 नंबर का होगा, तो 2 हो गए 8 नंबर का, ठीक है। इसमें 3 और अंक बार उसका 3 हो गया, ठीक है, 3 प्रश्न हो गए यानी कि 9 हो गया ना। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेना है पूरा। अब हम बात कर लेते हैं जो विषय वस्तु का जो अंक बार है उसको हम देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर जो है कितने नंबर के जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये यहाँ पे देखिएगा आप, विषय वस्तु को एक बार हम देख लेते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो है अंक जो प्रश्न जो है अंक बार जो बन रहे हैं उसकी हम बात कर लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि ये 18 नंबर का आएगा इतना यहाँ से लेके, तो इन चैप्टरों को जो है आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये 18 नंबर का जो मैटर है। उसके बाद बात कर लेते हैं ये जो 14 का जो मैटर है इसको आपको पूरा कवर करना है, ठीक है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको जो है अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने मॉडल पेपर को, अच्छी तरीके से देखते हैं और पढ़ते हैं, पूरा जो है हल करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। ये जो आप ब्लूप्रिंट देख रहे हो, आपको जब ये PDF मिल जाएगी तो वहाँ से आपको जो है पूरा बढ़िया जूम करके जो है देख लेना है। तो ये अपना जो है हल सहित मॉडल नंबर 1 है, इसको हम फटाफट से कर लेते हैं।
एक बार बड़ा बड़ा हम कर लेंगे, उसके बाद में बाकी आप देख लेना, ठीक है। तो इसके अंदर देखिएगा, तो हमारा पहला जो है प्रश्न है खंड ए के अंदर है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सैंपल, द इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो है आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा स हो जाएगा, यानी कि व्यवहारवादी भूगोल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है संकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जो है सूचकांक में जो है प्रथम स्थान है। तो इसका तीसरे का आपका जो है स हो जाएगा, यानी कि भूटान, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में जो है रेगिस्तान अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा आपका पाँचवें का, चौथे का आपका देखिएगा, चौथे का आप देखिए, चौथे का आपका जो है ब हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 0-3 आपके यहाँ पे जो है हो जाएंगे, यानी कि 3 अवस्थाएं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक का जो है अधिकतम स्तर जो है यानी कि स्कोर होता है, वो स्कोर हमें बताना है। तो बताइएगा। तो देखिए इसके अंदर आपका स हो जाएगा, इसके अंदर स हो जाएगा, यानी कि 1, ठीक है। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट देखिए, चाय कॉफ़ी को जो है कोको की कृषि जो है कृषि है। तो इसका आपको बताना है कि मिश्रित कृषि है या रोपण कृषि है या भूमध्य सागरीय कृषि है या डेयरी कृषि है। तो ये आपको बताना है। तो इसका आपका ब हो जाएगा, यानी कि रोपण कृषि है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कटाबरी जो है के मैदान स्थित है, कहाँ है, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, आठवां हमारा प्रश्न है तृतीय क्रियाकलाप जो है संबंधित है, किससे संबंधित है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं किसान, मजदूर, मछुआरा या अध्यापक। साथ साथ में करते जाना, तैयारी भी अच्छी जो है आपकी हो जाएगी। देखिएगा क्या आंसर होगा इसका, अध्यापक, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्राथमिक क्रियाकलाप जो है वाले श्रमिक कहलाते हैं, लाल कॉलर वाले, नीला कॉलर वाले या सफ़ेद या गुलाबी, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कनाडा की जो है आर्थिक धमनी रेल मार्ग है, ये आपको बताना है भाई। देखिएगा इसके अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा पनामा नहर में कुल जल प्रबंधक तंत्र है कितने हैं, तो द हो जाएगा, यानी कि 6। उसके बाद नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व है, ये आपको बताना है, स हो जाएगा इसका, ठीक है। और लगभग आप सभी ने ये जो है प्रश्न पत्र पहला तो सभी ने देख ही रखा है, इंतज़ार था अपने को सेकंड मॉडल पेपर का, ठीक है। तो ये तो मैं आपको देखो इसकी PDF प्रोवाइड करवा ही दूंगा, तो देख लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसमें साथ साथ में उत्तर दिए हुए हैं, तो आराम से कोई बताने वाली भी कोई बात नहीं है। तो एक बार वैसे ही इंस्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो को रोक के भी इनको पढ़ सको, ठीक है। आंसर आपके सामने है, कुछ नहीं करना, बस इनको देख लेना और पढ़ लेना। ये थोड़ा बताने के लिए है भी, पिछले साल जो है इस प्रकार से जो है प्रश्न पत्र आया था, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, इसको भी एक बार पढ़ लेना। हम बात कर लेते हैं अपना जो मॉडल पेपर 2 है उसको हम देख लेते हैं, बढ़िया कर लेते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये अपना यहाँ तक जो है मॉडल पेपर 1 ख़त्म हुआ और ये दूसरा अपना जो है स्टार्ट हो गया। तो दूसरा मॉडल पेपर अपने करने जा रहे हैं, खंड एस से स्टार्ट करेंगे, जो कि अपना MCQ क्वेश्चन ही है, वो हम कर लेते हैं। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले से ही जो है स्टार्ट कर दिया। तो द इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सांस्कृतिक भूगोल, अवकाश का भूगोल या चिकित्सा भूगोल। प्रश्न आपसे हो सकता है ऐसे पूछ ले कि सामाजिक भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखो या 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखो। तो आपको ये नहीं है कि MCQ पढ़ लिया और काम चल गया, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो है इनको याद करो। जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं, मान लो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, तो ये आपको याद रखना है
कि कौन कौन से समाज जो है, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, विकास का भूगोल हो गया, चिकित्सा भूगोल हो गया, ठीक है, ये आपको याद करना है। कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है, और हर बार कुछ ऐसा ही होता है, तब बच्चे बोलते हैं कि डेस्क वर्क से बहुत कम आ रहा है। कम नहीं आ रहा, वो तरीका बदल देता है आपसे प्रश्न पूछने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद और समवाद के बीच जो है मध्यम मार्ग को जो है परिलक्षित करने वाली नई संकल्पना जो है प्रस्तुत की। तो दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि ग्रिफिथ टेलर। प्रश्न आपसे कुछ ऐसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, नवनिश्चयवाद क्या है, समवाद से आप क्या समझते हो। तो ये बड़े प्रश्न भी आपको याद करने हैं, इसमें आ जाएंगे डेस्क वर्क में, लेकिन मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से जो है इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारा जो प्रश्न है, लोगों की संख्या और भूमि के आधार पर या आकार पे बीच अनुपात कहलाता है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात कहलाता है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या संक्रमण या प्रवास। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा अपना वह, यानी कि जनसंख्या घनत्व, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जापान का कोम्बे ओसाका प्रदेश जिस कारण से संघन बसा हुआ है वह है। तो इसका देखिएगा स हो जाएगा, यानी कि औद्योगिकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में जो है सूचकांक का स्कोर होता है। तो देखिएगा इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 0.800 से ऊपर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो देखिएगा वी का जो है वो हो जाएगा अपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना द, चावल नहीं है। आप सभी को पता है कि कॉफ़ी, जैसे कि हमने पहले मॉडल पेपर में पढ़ा, आ रहा है ना, प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, मतलब ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। कॉफ़ी जो है रोपण फसल है, रबड़ है, गन्ना है, लेकिन चावल नहीं है, ठीक है। तो द हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए जो कच्चे माल का उत्पादन करता है, ये बताना है भाई। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आधारभूत उद्योग, ये आपको याद रखना है। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए जो है 12वीं क्लास के अंदर, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर मैं जितनी हेल्प आपकी कर सकता हूँ ना उतनी करूँगा। बाकी टेलीग्राम चैनल है, उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके हर सब्जेक्ट के मैंने डाल रखे हैं, RK स्टडी पॉइंट 99 जब टेलीग्राम पे सर्च करोगे अपना चैनल आ जाएगा। 2.8 के उसके सब्सक्राइबर हैं, ज्वाइन कर लेना। सारे प्रश्न जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मैं गारंटी लेता हूँ कि 95 अंक जो है इस सब्जेक्ट में आपके पार जाएंगे। और अपनी ज्योग्राफी की नोट्स बुक आ चुकी है, बहुत से बच्चों ने ली है, अभी हमारे पास जो है स्टोर अवेलेबल हो गया है। तो आराम से जो है हमने बुक और छपवा ली, ताकि बच्चों की ज़्यादा जो है ऑर्डर आ रहे थे। बुक दिखा दूंगा आपको मैं, या बुक का मेरे को व्हाट्सएप पे बोल देना कि सर एक बार बुक भी दिखा दो, आपकी बुक कौन सी है। आपके घर में जो है 2 से 3 दिन में अंदर जो है बुक आ जाएगी। PDF लेना चाहो तो PDF ले सकते हो बुक की, उसका चार्जेस कम रहेगा। आपको मात्र जो है 150 रुपये में जो है PDF मिल जाएगी दोनों बुक की कंप्लीट। उसके साथ में जो है आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न के जो PDF है वो हम फ्री दे देंगे। बाकी सब्जेक्ट के नोट्स जो है वो फ्री दे देंगे, तो आपको व्हाट्सअप कर लेना है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा ये प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए जो है कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो ये अपने को बताना है, तो इसका हो जाएगा कुटीर उद्योग। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए ना, इसका हो जाएगा स होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, आधारभूत उद्योग, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, आधारभूत उद्योग होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, स्वर्ण कलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र से अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा इसका पंचम क्षेत्र, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए जो है उपयोगी परिवहन तंत्र है। तो इसका आपका द हो जाएगा, यानी कि पाइपलाइन, पाइपलाइन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका द हो जाएगा जिनेवा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, वृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है, इसका देखिएगा आपका ब हो जाएगा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से होकर।
देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गाँवों में जो है निवास करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका देखिएगा द आंसर हो जाएगा 56.2, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका बताना है आपको। आपका इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा द हो जाएगा, यानी कि सिक्किम। जमशेदपुर किस प्रकार के नगर का उदाहरण है? तो इसका देखिए ब हो जाएगा औद्योगिक नगर। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? तो देखिएगा इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, नई दिल्ली। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्यात संगठन में जो है सर्वाधिक योगदान का रहता है, किसका रहता है भाई? भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक जो है योगदान रहता है, तो इसका आपका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, यानी कि विनिर्मित वस्तुएं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वाणिज्य पशुधन पालन से जो है संबंधित नहीं है? तो इसका देखिए सह हो जाएगा, एशिया में जो है टुंड्रा प्रदेश। राष्ट्रीय स्तर पर जो है गंगा की सफाई के लिए जो है कौन सा अभियान चलाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका हो जाएगा आपका नमामि गंगे। बहुत ही अच्छा और प्यारा जो है MCQ इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेगिस्तानों की। रेगिस्तान को कवर करने के लिए आपको करना क्या कि दोनों बुक्स के जितने भी रेगिस्तान है ना हर चैप्टर के वो पढ़ लेना, ठीक है। रेगिस्तान आपका एक भी खाली नहीं हो जाएगा। बाकी डेस्क वर्क तो आपको पढ़नी है, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नोट्स ले लेना मेरे से, नोट्स अगर पढ़ लेते हो या डेस्क वर्क आराम से पढ़ लेते हो ना, तो इससे बाहर कुछ ये बोल सकता हूँ कि कुछ नहीं आएगा उसके बाहर, ठीक है। ये अगर डेस्क वर्क पढ़ ली और ये नोट्स मैंने मेरे बनाए हुए जो नोट्स है वो पढ़ लिया आपने, तो 95 जो है अंक की मैं गारंटी लेता हूँ ज्योग्राफी में। मेरे को एग्ज़ाम देने के बाद में ये बोल देना, चाहे मेरे से व्हाट्सअप कर लेना, अभी मेरे को बताना आप कि ये नहीं आया सर, आप ये मेरे को बता देना कि सर ये नहीं आया, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि भी कितने % जो है नोट्स से आ रहे हैं। ये नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है भूगोलवेत्ता ने किस भूगोलवेत्ता ने दी थी? तो ये आपको बताना है इसके अंदर, ग्रिफिन टेलर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 21वीं सदी प्रारंभ में जो है विश्व की जनसंख्या कितनी थी भाई? 600 करोड़, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की उपलब्धता, भू आकृति, रेगिस्तान और मृदा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक है। तो देखिए जलवायु और मृदा, यहाँ पे आएगा जलवायु, ठीक है, जलवायु। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार जो है उच्च मानव विकास समूह में जो है 53 देश सम्मिलित हैं, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट आएगा। इंटरनेट ने जो है वैश्विक संचार तंत्र में जो है क्रांति ला दी थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में जो है विशिष्टीकरण आएगा, उसका का परिणाम है। उसके बाद नेक्स्ट है बस्तियों का प्रकार, निर्मित क्षेत्र के विस्तार आएगा, विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा जो है निर्धारित होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल और प्रदेश और केरल में जो है बस्ती का जो यहाँ पे क्या होगा इसका, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल में बस्ती प्रक्षिप्त आएगा, यहाँ पे प्रकार पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रानीगंज, वैनजरिया, खनन नगरों के उदाहरण हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय महामार्गों को की जो लंबाई है देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितना % है? तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2% है। उसके बाद यही जो है अपने अति लघुत्मक प्रश्न जो है स्टार्ट होते हैं, कर लेने हैं आपको। बहुत ही जो है अच्छे प्रश्न इस बार पूछ रहे हैं अपने डेस्क वर्क के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है भाई, ठीक है। WTO का पूरा नाम लिखिए, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। वस्तु विनिमय व्यवस्था क्या है? तो ये जो है आपको मैं बता देता हूँ कि मुद्रा के बिना वस्तु का प्रत्यक्ष आदान प्रदान वस्तु विनिमय व्यवस्था है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? बहुत ही अच्छा और प्यारा वर्षन है, तो ये बता दूं कि यहाँ पे 22 भाषाएं, ठीक है। और
आपको ये पूरा कर लेना है, बता दूंगा आपको मैं किस प्रकार से कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, पूरा मैं आपको मैटर बताने वाला हूँ। एक बार इसको दिखा दूँ इंस्टॉल करके पूरी, ताकि आप वीडियो को रोक के भी कर सको, और ये PDF भी आपको मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से हमने तैयार की है, ठीक है, वो भी आपका देखना बहुत ज़रूरी है। तो बता दूं कि इसके अंदर जो है मॉडल पेपर जितने भी है मैंने ऐड कर रखी हैं। अब बात आती है इसको डाउनलोड